हेलो, जय श्री राम। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं राम कथा बता रही हूँ। तो इसके आगे की कथा में आपको 151 दो सोठा है। तह करी भोग विशाल तात गए कछुकाल मुनि, होई हूँ अवध भुआल तब मैं भोग तुम्हारा शुद्ध। हे तात, वह स्वर्ग के बहुत से भोग होकर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। चौपाई। इच्छा में नरवेश सांवरे होइहै, प्रकट निकेत तुम्हारे। अंशहीन सहित दे धरि ताता, करिहौं चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने असोसहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र कहूँगा। जे सुनि सादर नर भड़भागी, भव तरिहई ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जे जग उपजाया, सोह अवतरिय मोर यह माया। जिन चरित्रों को बड़े ही भाग्यशाली मनुष्य आदर सही सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से उतर जाएंगे, आदि शक्ति यह मेरी स्वरूपता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। पूर्व मैं अभिलाषा तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि अष्कई कृपा निधाना, अंतर्धान भयो भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा। मेरा प्रण सत्य है और सत्य। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। दंपति उर्धरी भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवेश कछुकाला। समय पायु तनु तजी अनायासा, जाय किने अमरावती भाषा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंदिरा की पुरी में जाकर वास किया। दोहा नंबर 152। यह इतिहास पुनित अति उमहि कहिउ वृष केतु, भरदुजा शनु अपार पुनि राम जन्म करे हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरतुजा, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। मासा पारायण, पांचवा विश्राम। चौपाई। सुनु मुनि कथा पुनित पुरानी, जो गिरजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कय के देशु, सत्य केतु तह बसै नरेशु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती से कही। संसार में प्रसिद्ध एक कैक देश है। वह सत्य केतु नामक राजा था, राज्य करता था। धर्म धूर्धर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवान के भय जुगल सुतवीरा। सब गुण धाम महान रणधीरा। वह धर्म की दूरी को धारण करने वाले, नीति के खान तेजस्वी प्रतापी सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए, सब गुणों भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजा धनी जो सेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु अशताही। अपर सुतहि हरि मर्दन नामा, भुज बल अतुल अचल संग्रामा। राज्य के उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, और जिसकी भुजाओं में अपार बल था, और वो जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई परम समेती, सकल दोष छल बर जित प्रीति। जेठ सुतहि राज निर्प्रदीना, हरिहिति अपयो गवन बन कीना। भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठ पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चला दिया। जब प्रताप भयु निरफिरी दोहाई देश। प्रजापाल अति वेद विधि, कतौ नहीं अखिलेश।
जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। चौपाई। नृपहितकारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बधु बलबीरा, आप प्रजा पुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक का उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान था। वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। शेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट समर जूझ जुझारा। शेन पिलो कई राजु सेना, अरुबाजे गए निशाना। साथ में आपर चतुर डिगी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सबके सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजाने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधि नृप चले उपजाई। जह तह परी अनेक लहराई, जीते सकल भूप बरी आई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साधकर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई। उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्त दीप भुज भल इवश कीने, लय लय दंड झाड़ी नृप दीने। सकल अवनी मंडल देहि काला, एक प्रताप भानुष्मय वाला। अभी अपनी भुजाओं के बल उसने सातों द्वीपों भूमिखंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का पुष्टमय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। दोहा नंबर 154। खबश विश्व हरि भाव बलि, निजपुर कीने प्रवेशु। अर्थ धर्म कामादि सुख सेवय समय नरेशु। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल में वश में करके राजन अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ और धर्म काम अधिक सुखों को समयानुसार सेवन करता था। चौपाई। भूप प्रताप भावनु बल पाही, काम धेनुमय भूमि सुहाई। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रजा पावनु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उसके राज्य में प्रजा इस प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मता थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहित हेतु शिख नीति। धर्मरुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करे सादर सुख माने। दिन प्रति देह विविध विधि दाना, सुनय शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप ताड़ंगा सुमन, वाटिका सुंदर बाग। विपिन भवन सुरभवन सुहाए, सब तीरथ तन विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियाँ, कुएं, तालाब, फुलवाड़ी, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थ में बनवाए। कितना फर्क देखा? 1 मिनट। 9 दोहा नंबर 155। जह लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। 12 सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजन ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार बार किया। चौपाई। हृदय न कछु फल अनुसाधना,
भूप विवेकी परम सुजाना, करेज धर्म करम वन बानी, वासुदेव अमृत नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी पल की दो कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव के अमृत करता था अमृत करके करता था। चढ़ी बर बाजी बार बार एक राजा, मृग्या कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गायो, मृग पूनी बहु मारत भाइयों। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के लिए घने जंगलों में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नृप दीख बारहु जानू, बनहु देरु ससय ग्रस्य राहु। बड़ा विधु नाही शामत मुख माही, मनहु क्रोध वश उगलित नाही। राजन ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ा था कि मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा। चंद्रमा बड़ा होने से मुंह में समाता नहीं और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं। कोल कराल दामन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुरघुरात है आरव पायो, चकित विलोकत कान उठायो। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कहिए। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाते चौकन्ना होकर देख रहा था। नील दोहा नंबर 156। नील महिधर शिखर सम देखी, विशाल बराहु। चपरी चलेव हृदय, सुटिक नृप आखी न होय निभाऊ। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े की चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। चौपाई। आवत देखी अधिक रहो बाजी, चले बरात बराह मरुत गतिबाजी। तुरंत किन निर्भसर साधना, मही मिली गयो विलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाड़ों को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाड़ों को देखते ही धरती में दुबक गया। ताकि सिर महेश चलावा, खरी चर सुअर शरीर बचावा। प्रगट दूरत जा गई मृग भागा, ऋष वश भूख चले सब लागा। राजा तक कर तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता। वह पशु कभी भी प्रकट और कभी छिपता हुआ भागा जाता है और राजा भी क्रोध से वश के साथ उसके पीछे लगा चला जाता था। गयो धूरी घन गाहन भारऊ, जहाँ नाही गज बाजेऊ निभाऊं। अति आकेल बन विपुल कलेशु, तद्भी न मृग मग तजय नरेशु। इसका अर्थ है सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल चला गया जहाँ हाथी घोड़े निवागम नहीं थे। बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत ही था। फिर भी राजन उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो के भूप बड़ धीरा, भागे पैठ गिरे गु गंभीरा। अगम देख निप अति पछताई, फिरे वहाँ पन परे बुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ी की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उसे घोर वन में वह रास्ता भूल गए। दुआ नंबर 157। खेद खिन्न सुचित क्षुदित त्रिसी, राजा बाजी समेत। खोज व्याकुल सरित सर, जल बीनु भयउ अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ घोड़े समेत भूख प्यासा व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। चौपाई। पीरत विपिन आश्रम एक देखा था, वर्ष निवृत्त कपट मुनवेशा। जा सुदेश निपन छाड़ाई, समर सेन ताजी गयो पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाया एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था, वह और जो सेना को छोड़कर युद्ध में भाग गया था।
समय प्रताभानु कर जानी आपन अति अस्मय अनुमानी। गए नगरीय मन बहुगलानी बिलन राजय निर्भ अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी गलानी हुई। इससे वह न तो भर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मेल किया। ऋष उर मारी रंग जिम राजा विपिन बसय तापस के साजा। तासु समीप गवन नृप कीन्हा यह प्रताप परिभियते तब चीन्हा। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोधित मारकर वह राजा तस्वीर में वेश में उनमें रहता था। राजा प्रताप भानु ने उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राहु तृषि नाहि सो पहचाना देखि सुबेश महामुनि जाना। उदरे तुरंगी न प्रणाम परम चतुर न कहेउ निज नाम। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजन ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतर कर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने अपना नाम ही नहीं बतलाया। दोहा। भूपति दृष्टि विलोकिय ते सर वरुदीना धोखय। मंजन पान समेत हाय किन निपर हर साही। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। उस समय सकल सुख निर्भायो निज आश्रम तपास लय गायो। आसन दिनय अस्त्र अभिजाने पुनि तापस बलेव मृदु मानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसने अपने आश्रम में ले गया। सूर्यास्त्र का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमलवाड़ी से बोला, ओ तुम कश बिन फिरे अकेले। सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे देखते दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक हो कर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनिशा ता सचिव मैं सुनहु मुनीषा। फिरत अहेर परेव बुलाई बड़े भाग देख्यो पद आही। राजा ने, हे मुनीश्वर सुनी, प्रताप भानु का नाम एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए रहा भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों का दर्शन पाया। हम कह दुर्बल दर्श तुम्हारा जानत हऊ कछु भल होनिहारा। कह मुनि तात भयो अधियारा जोजन शतिर नगर तुम्हारा। जो हमें दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। मुनि कहा ते, हे तात अंधेरा हो गया। तुम्हारा नगर यहाँ से सत्तर योजना पर है। ठीक है। हाँ देखिए दोहा नंबर 159। निशा घोर गंभीर वन पंथ न सुनऊ सुजान। बसऊ आज बस जान तुम्हु जाय होत बिहान। यहाँ यह सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल रास्ता नहीं। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरे होते ही चले जाना। तुलसी जासी भवत व्याथा तैसी मिले सहाय। आपनु आवे ताहि पै ताहि उताह हले जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसी भक्ति व्याथा होनहार होती है, वैसे ही सहायता मिल जाती है तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। चौपाई। भले नाथ आयोसु धरि सीसा। बाधि तुरंग तरु बैठी महिषा। नृप बहुपति प्रशंसे उताही। चरण बधी निच भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने
उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जानि पिता प्रभु करऊँ चिढ़ाई। मोहि मुनीश सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूँ बखानी। फिर सुंदर कोमलवाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं टिढ़ाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। तेहि न जान नृप निभय सो जाना, भूप सुहृद सो कपट सयाना। बैरी पुनि क्षत्रिय पुनि राजा, छल बल विनय जहै नीच काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जतिक क्षत्रिय, फिर राजा वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझाए राज सुख दुखित आरती, आवा अनल यू सुलगत छाती। सरल बचन निर्भ सुनि काना, ब्यार शंभरे हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुंभार कर हवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। दोहा नंबर 107। कपट बेरी बानी मृदु, बोले जुगुति समेत। नाम हमारे भिखारी, अब निर्धर रहित निकेत। वह कपट में डूबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमलवाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। चौपाई। कह नृपय से विज्ञाना निधान, तुम साखी सारीखे गलित अभियमान। सदा रहिए अपन पौ दुराए, सब विधि कुशल कुवेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सहज विज्ञान के निदान और सरलता अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन नकी। तेहि ते काहि सत्य श्रुति तेरे, ब्रह्म अंकित प्रिय हरि केरे। तुम शम अघन भिखारी अघेया, होत विरचित सिवे संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकारकर कहते हैं कि परम अंकिचन सर्वथा अहंकार ममता और रहित ही भगवान को प्रिय होती है। आपसे सरीखे निधन भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि यह वास्तविक संत है या भिखारी। जोशी तो तरनामी, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी। सहज प्रीत विभूति के देखी, आप विपय विश्व विशेषी। आप जो हसो अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों को नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा कीजिए, अपने ऊपर आज की स्वभाव की प्रीति और अपने विषय में उसका आदि विश्राम देकर सब प्रकार के राजी अपनाइए। बोले अधिक स्नेह जनाइए, सुन सती भयउ कहु महिपाला। यहाँ बसत बीते बहुकाला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ कपट तस्वीर बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। देखिए यहाँ पे 161 दोहे है, तो इसकी आगे कथा मैं आपको आगे बताऊँ। जय श्री राम।